साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे यूपी जेल वार्डन और फायरमैन के रिजल्ट को लेकर। इसमें जानेंगे कि इस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या बोला गया है कि जिससे यही प्रूफ होता है कि जो रिजल्ट है वो इस महीने के अंत तक ज़रूर जारी हो जाएगा। कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी थी जो भर्ती बोर्ड कॉल करने पर बोल रहा था कि 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, बस जारी होने वाला है। तो ये सब बिल्कुल अफवाह है। 1-2 दिन में तो रिजल्ट जारी नहीं होने वाला, और ये मान के चलते हैं कि इस महीने के अंत तक ज़रूर रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा डाउट की बात भी नहीं है, क्योंकि अगर कर्नाटक के केस देखें तो वहाँ पर 11,042 कर्नाटक के केस रहे। और अगर मान के चलें रोज़ 500 भी कम होते हैं तब भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अब कर्नाटक के केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से अधिकारी आना चालू हो चुके हैं, तो कर्नाटक में केस अब बढ़ें या घटें तो इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। ना ही भर्ती बोर्ड, अब ये भर्ती बोर्ड जानबूझ के बहाना बनाना चाहे कि वहाँ से जो अधिकारी आए वो कोविड पॉजिटिव हो गए, तो ये सब बहाने हैं। क्योंकि भर्ती बोर्ड बनाने को तो ये भी बना सकता है कि वहाँ से जो अधिकारी आए वो कोविड पॉजिटिव हो गए, उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड बहाने तो बना सकता है, पर रियलिटी देखी जाए तो बिल्कुल अब इस रिजल्ट को जारी करना ही होगा, और ये अंत तक जारी हो भी जाएगा। क्योंकि अब केस भी कर्नाटक में लगातार कम होते चले जा रहे हैं। वही देखें, कुछ भाई हमारे बोल रहे थे कि कर्नाटक में 21 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। नहीं, 21 जून तक सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाया गया है। शायद कर्नाटक में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमें कंफर्म नहीं पता, पर शायद 30 हैं, क्योंकि हमने पहले कभी पढ़ा था। 30 है तो 30 में से 11 में लगा है, यानी 19 को छोड़ दिया गया है, उसको अनलॉक कर दिया गया है। तो आप भी समझ रहे होगे यूपी में भी ऐसा हुआ था कि कुछ जिलों को छोड़कर सब में अनलॉक कर दिया गया था। तो इस तरह से तो एक एक करके छोड़ेंगे ना, ये थोड़ी ना है कि सबको एक साथ अनलॉक कर दिया जाएगा। इससे फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी और कोरोना फिर से बढ़ने लगेगा। इस वजह से एक एक स्टेप बाय स्टेप करके इसको अनलॉक किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अब टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी अधिकारी हैं वो आने लगे हैं भर्ती बोर्ड, आपका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। अभी आपको रिकॉर्डिंग में भी सुनाया जाएगा, उसमें तो ये बोले हैं कि अब हम स्टाम्प पेपर में लिख के थोड़ी ना देंगे कि आपका रिजल्ट इस महीने में आने वाला है। ये भी आप सुनने को बिल्कुल मिलेगा, और भी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं, एक भाई थे हमारे जो दीपक भाई हैं, देखो इन्होंने मैसेज किया था, और ये मैसेज हम इसलिए दिखा रहे हैं। भाई आप थोड़ा सा समय निकाल कर बिल्कुल इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। ये लिखे हुए हैं कि सर मैं आज बहुत दुखी हूँ, मेरे घर वालों ने बोल दिया अब पढ़ाई बंद करो और कोई प्राइवेट जॉब करो। सब बोल रहे हैं 2018 से पढ़ाई कर रहे, लगनी होती नौकरी तो अब तक लग जाती। आज बहुत रोया, फिर ऐसा लग रहा आज सुसाइड कर लूँ। मेरा क्योंकि मेरा नसीब ही ख़राब है। 49,568 में फाइनल में मेरिट्स के बराबर नंबर लेकर भी टाई इससे बाहर हो गया था। देखो हमने ये भी आपको बताया था कि टाई से किस तरीके से बाहर होते हैं। अगर इनके पास ओ लेवल होता तो ये बिल्कुल पास हो जाते, और इन्हें इतना मतलब दुख भी ना होता, क्योंकि नंबर सेम होने पर बाहर इसी वजह से कर दिया जाता है। जिसके पास एनसीसी होती है उसको ले लिया जाता है, या फिर ओ लेवल ये सब काम कर जाते हैं, तभी काम करते हैं जब टाई हो जाता है। ठीक है, और इस भर्ती के बारे में मैंने घर में बताया नहीं, क्योंकि मैं 49,568 में फाइनल में बाहर हुआ तो सबको बहुत दुख हुआ था। इस बार 19 सेकंड में हूँ, 155 विद एफएम डीवी 17 को रनिंग शाम में। मुझे रास्ता दिखाइए सर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुखी हूँ। देखो आप अपने घर में पहली बात तो इसे बता दीजिए कि मैंने जो जेल वार्डर का है ये एग्ज़ाम पास कर रखा है, क्योंकि आपके नंबर 155 है, वो भी 19 की सेकंड शिफ्ट है। आराम से आपका नाम आने वाला है, आपकी कट ऑफ भी 155 ही है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 19 की सेकंड शिफ्ट में अच्छा रहा है, और वही जो नॉर्मलाइजेशन मिला होगा वो आपको आराम से मेरिट में ला देगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो बोले हो कि आज बहुत रोया फिर ऐसा लग रहा था सुसाइड कर लूँ, देखो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर सुसाइड की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ तक आप जब पहुँच चुके हो, क्या रिजल्ट के लिए सिर्फ 10-15 दिन और इंतज़ार नहीं कर सकते? बस 10-15 दिन की बात है, अपने घर में चाहो तो बता दीजिएगा। और ये समस्या बहुत हमारे भाइयों के साथ हो सकती है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। देखो परेशान तो होने की बात है, पर परेशान होना नहीं है, क्योंकि अब 10-15 दिन आप क्या वेट नहीं कर सकते? जब 2 महीने वेट कर लिया तो 10-15 दिन की बात और है, इतना वेट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जिसने घर में नहीं बताया है वो बता दीजिएगा कि हमने जेल वार्डर का
पेपर निकाल रखा है, उसकी रनिंग भी निकाल रखी है, हो सकता है हमारा नाम आ जाए। और 155 नंबर पर तो आपका नाम आया पड़ा है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है दीपक भाई। आगे से मतलब ये सब चीज़ें दिमाग में मत लाना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत बातें होती हैं। जो भी भाई इस तरीके से गुजर रहे हैं वो थोड़ा सा बस 10-15 दिन और इंतज़ार कर लें, बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है। और नाम भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका नाम नहीं आएगा, नंबर अच्छे होंगे तो बिल्कुल नाम आने वाला है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे, पर इस तरह की बातें दिमाग में मत लाइए, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है इन सब बातों को लाने का, क्योंकि इस तरीके से अगर आप लोग बोलोगे और फिर पुलिस भी बनना है आपको, तो इस तरह कैसे काम चलेगा। मतलब कि अभी से ये बोले दे रहे हो कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं, इनको दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका नाम बिल्कुल आने वाला है, 101% आने वाला है। अभी चलो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं रिजल्ट को लेकर कि क्या रिकॉर्डिंग है। देखो ये जो हम सुनाने जा रहे हैं पहले रिकॉर्डिंग, इसको सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये आखिर चल क्या रहा है भर्ती बोर्ड में। खुद भर्ती बोर्ड वालों को नहीं पता होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो चलो इसे पहले सुनते हैं। सर रिजल्ट कब तक आएगा जेल वार्डर का? रिजल्ट तो किसका रिजल्ट? यूपी जेल वार्डर का सर। अच्छा, जेल वार्डर कब परीक्षा दिए थे? सर 19-20 दिसंबर को। हाँ? 19-20 दिसंबर को। 19-20 दिसंबर को 2 दिन दिए थे क्या? सर 19 दिसंबर को दिए थे। 2 दिन एग्जाम हुआ था। 2 दिन एग्जाम हुआ था। मैंने किस सन में दिए थे? 2020 में। 2020 में? हाँ। अरे तो साइट चेक करते रहिए, रिजल्ट आ जाएगा। कोरोना चल रहा था सर बहुत परेशानी में है सर। बहुत परेशानी में है? हाँ सर। अच्छा, परेशानी का है, तैयारी करिए आगे की, कहाँ है परेशानी? हाँ ना सर, क्या होगा क्या नहीं देख लेते नाम ना। बस साइट चेक करते रहिए, परेशान ना होइए। सुनने में आ रहा है कि सर 1-2 दिन में आ रहा है रिजल्ट सर। जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। सुनने में सर आ रहा है कि 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट सर। हाँ, जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। क्या जन सर क्या होगा समझे नहीं आ रहा, बहुत हम लोग सर परेशान है सर, नींद नहीं, परेशान ना होइए, जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। रातों को सर नींद नहीं आता है हम लोग को, सपने में नींद नहीं आता है, रिजल्ट का इंतजार करिए, नींद आने लगेगा। कहाँ सर आ रहा है, बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर। अरे बहुत दिन से कहाँ इंतजार कर रहे हो? दिसंबर 2020 में तो परीक्षा दिए हो, 21 चल रहा है सर। 2016 कोरोना काट दिया। 2016 का भर्ती है सर। अरे तो एग्जाम 20 में दिए हो ना? हाँ सर, वो तो लास्ट एज भी न चल रहा है सर। हाँ तो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सर बता देते थोड़ा सर कब तक आ रहा है सर। अरे मैं बता तो रहा हूँ, आज तक रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, आप साइट चेक करो, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। रोज सर साइट हम एक दिन में 50 बार चेक करते हैं सर। नहीं आ पाता, नहीं आ पाता। चलो ठीक है, तो साइट चेक करिए, साइड आप। अच्छा सर, ठीक है सर। तो ये आपने सुना रिकॉर्डिंग की, इसमें बोल रहे हैं कि आपका पेपर कब हुआ था, किस सन में हुआ था, इस तरह से बातें निकल के आती हैं कि आखिर पता नहीं किस तरीके से जवाब दिया जाता है। और अभी हम रिजल्ट को लेकर सुनेंगे। अभी तो ये आप लोगों ने सुन लिया होगा, इससे थोड़ा सा आपको हंसी भी आई होगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ठीक है। तो चलो दूसरी सुनते हैं, जिससे आप में जोश आएगा कि आखिर रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो चलो इसे सुनते हैं। हाँ जय हिंद सर जी, रिजल्ट कब तक आ रहा है? रिजल्ट बस जल्दी आ रहा है, बस डेट कोई कंफर्म नहीं बता जाएगा, वेबसाइट देखते रहे। सर इस महीने आ जाएगा ना सर क्लियर? हाँ उम्मीद है क्लियर। हमको सिर्फ स्टाम्प पेपर तो ही लिख के नहीं सर, स्टाम्प की बात नहीं सर, आप जैसे आप वहाँ पे कर्मचारी हो सर, है नहीं? ये उम्मीद है, आप उम्मीद है और जी हो जाना चाहिए। हाँ सर, नहीं आपके भी बच्चा होगा सर, कोई ऐसी बात नहीं, जो फॉर्म भर रखा होगा वो भी परेशान होगा, आपको लग रहा होगा नहीं? हमें लग रहा है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते, सोचे मुझे नहीं सर, वो तो मुझे पता है सर, देखो आपकी जगह कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो बात सही है आपकी सर। एक है, उम्मीद है हो जाना, आ जाना। ठीक है। अरे सर, यूपी जेल वार्डर का रिजल्ट कब तक आएगा? बन रहा भैया, रिजल्ट का ही पे काम चल रहा है। सर कितने दिन में लगभग आ जाएगा? देखो लास्ट तक आ जाए इस महीने के, नहीं फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अच्छा ओके।
तो सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुन ली कि आखिर बोला जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक या फिर फर्स्ट वीक में। तो अगर हम मान के चले इस लास्ट के मतलब इस महीने के लास्ट में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो 1-2 दिन आप लोग सुन रहे हो तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1-2 दिन में रिजल्ट अभी बोल रहे हैं कि कर्मचारी आना चालू हुए हैं, तो इस वजह से 1-2 दिन में आना तो मुश्किल है। पर इस महीने के अंत तक ज़रूर आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपका रिजल्ट इस महीने के अंत तक जारी हो जाएगा। देखो, आप लोग से कहते नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोग करते भी नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। हम इस वजह से नहीं कहते जिससे कि आपका कोई समय ना बर्बाद हो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ठीक है, और शेयर किया करो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये आपको समझ भी आता होगा, ठीक है। तो बाकी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।